चमत्कारी सुरंग। बहुत समय पहले की बात है। राम और किशन नाम के दो भाई मल्हीपुर नाम के गांव में रहते थे। बड़े भाई का नाम राम और छोटे भाई का नाम किशन था। राम बहुत ही मेहनती और खुददार था। वह बहुत बड़ा जमींदार था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहता। वहीं दूसरी ओर किशन, जो अपने बड़े भाई से बहुत अलग था, आलसी और लालची होने के साथ साथ धोखेबाज भी था। वह अपने बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी प्रशंसा उससे ज्यादा होती थी। एक दिन किशन अपने बड़े भाई के पास जाता है। भाई, मैं एक जमीन खरीदने का सोच रहा हूँ। सुना है कि वो जमीन हमें बहुत मुनाफा देगी। उसके दाम कुछ सालों में दुगना हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला है। हम यह जमीन जरूर खरीदेंगे। ठीक है भाई, तो मैं जमीन के कागज लेकर आता हूँ और आप उसमें अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। लाओ, कहाँ है कागजात? किशन जमीन के कागजात राम को दे देता है। जैसे ही राम कागजात पर अपने हस्ताक्षर करने जाता, तभी उसका मुनीम रोकते हुए कहता है, अरे मालिक, पहले कागज तो पढ़ लीजिए, फिर हस्ताक्षर करिए। मुझे अपनी भाई पर पूरा भरोसा है। यदि उसने कोई निर्णय किया है तो वो सही ही होगा। राम उन कागजातों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देता है। दूसरे दिन राम को पता चलता है कि उसके छोटे भाई किशन ने उसे धोखा दिया। किशन, तुमने जो कल कागज मुझसे हस्ताक्षर करवाए थे, वो मेरे जायदाद के कागज थे। तुमने मुझसे धोखे से हस्ताक्षर करवाया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने आपको धोखा दिया, और क्यों ना देता। हर वक्त सब आपकी प्रशंसा करते हैं। मुझे कुछ भी चाहिए तो आपसे मांगना पड़ता है। छोटी से छोटी चीजों के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ता है। राम बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई, जिससे वह बहुत प्यार करता था, वह उससे ऐसा व्यवहार करेगा। वह अब उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पगले, अगर तुझे यही सब चाहिए था तो एक बार मुझसे बोल देता, मैं तुझे हंसी खुशी से दे देता। लेकिन तूने तो मुझे धोखा ही दे दिया। ये याद रखना कि मेरे ईमानदारी और मेहनत से मैंने यह सब हासिल किया था। राम कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठता है। वह अपनी किस्मत को कोसता है और कहता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या किसी पर भरोसा करना इतना बड़ा जुल्म है जो मेरे साथ ऐसा हुआ? यह बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसे पास की झाड़ी के पास एक सुरंग दिखाई पड़ी। वह सुरंग के पास जाता है। वहां जाकर उसे पता लगता है कि यह तो बहुत बड़ी सुरंग है। वह सुरंग के अंदर जाने का फैसला करता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद मेरा वहम होगा। यहाँ तो कोई चमकने वाली चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। राम जमीन पर सो जाता है, परंतु उसे ठीक से नींद नहीं आती। अब नींद आती भी कैसे? गद्दे में सोने वाला राम अब जमीन पर सोने जा रहा था। राम के सामने एक गद्दा आ जाता है। वह अचंभित हो जाता है। अरे, ये गद्दा यहाँ पर कैसे आया? चलो ठीक है, मैं इसी में सो जाता हूँ। राम ज्यादा न सोचते हुए वहीं पर सो जाता है। सुबह होती है। राम उठता है, फिर दुखी हो जाता है और वह सोचता है कि अब वह क्या करेगा। अब आगे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। तभी उसे एक आवाज आती है, अरे तुम दुखी क्यों हो? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? बोलो, कौन है? अरे भाई, तुम जहाँ रह रहे हो, आवाज वहीं से आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जादुई सुरंग हूँ और यह मेरी ही आवाज है। अब मुझे बताओ, तुम दुखी क्यों हो? जादुई सुरंग? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? नहीं, ना ही तुम्हारे कान बज रहे हैं और ना ही तुम सपना देख रहे हो। मैं सच में जादुई सुरंग हूँ। अब बताओ, तुम क्यों दुखी हो? राम सुरंग को अपनी आप बीती बताता है। आप बीती बताकर वह भावुक हो जाता है। अच्छा, तो यह बात है, फिक्र मत करो। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ऐसा ही होता तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? बुरा इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, उसकी असलियत सामने आ जाए। जैसे सुख आता है, वैसे ही दुख का आना स्वाभाविक है।
दुख के बादल समय के साथ चले जाते हैं और मनुष्य के चरित्र को पहले से भी अधिक उज्जवल कर देते हैं। यह तुम्हारी परीक्षा थी। ठीक है, अब मैं इसे अपना भाग्य मान लेता हूँ, मगर अब मैं क्या करूँ? अपना भाग्य कैसे बदलूं और सुख के बादल कैसे अपनी जिंदगी में लाऊं? राम, एक काम करो, तुम अपने भाई किशन के पास जाओ और यहाँ पर जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे सब बता दो। ठीक है, जैसा आप कहें। राम अपने भाई किशन के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। पागल हो गए हो क्या? लगता है आपको अपने संपत्ति खोने का गहरा सदमा लग गया है। आप सठिया गए हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ। अच्छा, अगर सुरंग जादुई है और तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चीजें मिली तो तुमने अपने लिए सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? वो मैं खुद के मेहनत से कमा लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। किशन सोचने लगा। यदि भाई की बात सच निकली तो मैं बहुत बड़ा अवसर खो दूंगा। वह ज्यादा सोच विचार न करते हुए सुरंग के पास जाता है और कहता है, हे जादुई सुरंग, मुझे सोने की बहुत सुंदर मूर्ति दो। किशन के सामने एक बहुत सुंदर सोने की मूर्ति आ जाती है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके मन में और लालच की भावना आती है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब मुझे इतना सोना दो कि मैं गिनते गिनते थक जाऊं, मगर सोना खत्म ना हो। सोच लो, तुम्हें सच में इतना सोना चाहिए? हाँ, मुझे बहुत सारे सोना चाहिए और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। तभी वहाँ धीरे धीरे सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। यह देखकर किशन बहुत खुश होता है और सोने के सिक्के अपनी थैली में डालने लगता है। धीरे धीरे सिक्का बढ़ने लगता है। किशन सिक्का बटोरने में व्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे सोने के सिक्के इतने बढ़ जाते हैं कि किशन उसके दबाव में मर जाता है। वहीं राम इस बात से अनजान था कि उसका भाई किशन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे, किशन कहाँ रह गया? उसे सुरंग के पास जाकर बहुत समय हो गया है। अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। लगता है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। राम सुरंग के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। सुरंग से पूछता है, मेरा भाई किशन कहाँ है? उसे उसके कर्मों का फल मिल गया है और वह नर्क में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर राम बहुत रोने लगा और कहने लगा, लालच ने मेरे भाई का आज प्राण ले लिया। ये क्या कर दिया तूने किशन, क्या कर दिया तूने? अब तुम्हारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल गई। तुम जाओ अपने घर और खोई हुई संपत्ति ले लो। मैं अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा। मैं तो हमेशा से ही लोगों का भला चाहता था। मुझसे जितना हो पाता है उतना ही मैं लोगों की सेवा में लगा देता हूँ। मुझे बस एक बात का खेद है कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ।